नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किया योगासन। मोदी बोले, योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया जा रहा है। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे पहुंचकर उन्होंने किया योगासन। ट्विटर ने जानकारी देने से किया इनकार। दर्ज हुई थी 2 एफआईआर, 13 ट्विटर हैंडल्स बनाए गए थे आरोपी। मुख्यमंत्री योगी ने राजभवन में किया योग। जिलों में मंत्री व अफसरों संग लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद का देहरादून में कोई खास असर नहीं दिखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में लोगों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कोविंद से लेकर सेना के जवानों ने योगासन कर दुनिया में योग की ताकत का संदेश दिया है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020-2021 में राष्ट्रीय योग दिवस सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। आज विश्व के सभी भागों में योग का अभ्यास किया जा रहा है। योग निरोग जीवन को विश्वास दे रहा है और घर घर में योग का प्रसार हो रहा है। साथ ही बोले, योग वैश्विक बन गया है। मोदी ने मैसूर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। थोड़ी देर में योग दिवस कार्यक्रम पे उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया और अभी आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोगों को संबोधित करते हुए भी दिखे। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया जा रहा है। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे गंगा के किनारे बह रही मंद मंद बयार के बीच काया को निरोगी रखने के लिए योग की अलग अलग क्रियाएं करने पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परिवार परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे और आश्रम में ऋषि कुमारों ने मंत्रोच्चारण और शंखनाद की ध्वनियों के साथ उनका स्वागत किया। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में परमार्थ निकेतन अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में हजारों लोगों ने योग किया। ऋषिकेश में योग नगरी के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है और यहाँ विश्व भर से लोग योग, अध्यात्म और ध्यान का ज्ञान ग्रहण करने आते हैं। ऋषिकेश में योग को लेकर लोगों में इस कदर जुनून है कि हर घर से एक व्यक्ति योग करता हुआ नजर आएगा। यहाँ 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग भी अपनी योग क्रियाओं से अचंभित कर देते हैं। ऋषिकेश में करीब 450 योग प्रशिक्षण केंद्र है और यहाँ बच्चों की जीवनचर्या का हिस्सा जिम नहीं बल्कि योग है। बड़ी संख्या में युवा इसे रोजगार के सशक्त माध्यम के रूप में भी अपना रहे हैं। लेकिन कोरोना काल की पाबंदियों के चलते पिछले 2 सालों के दौरान लोग घरों में कैद होकर रह गए। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महज घरों के भीतर और लोगों की छतों तक सीमित होकर रह गया। अब 2 साल बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में हजारों लोग सुबह 6:30 बजे एक साथ खुले आसमान के नीचे बैठकर उन सभी लोगों ने योग का आनंद उठाया। यहाँ मुख्यमंत्री योग साधकों के साथ अपने अनुभव और विचार भी उन्होंने साझा किए। योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित किया गया और इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में 75 प्रमुख स्थानों पर भी योग के कार्यक्रम हुए। कानपुर में नई सड़क बवाल और हिंसा के दौरान ट्विटर पर कथित विवादित और भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में ट्विटर मुख्यालय ने पुलिस को उन खातों के संबंध में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने एक बार फिर से मेल भेजकर प्रयास किया है। नई सड़क हिंसा के मामले में पुलिस कमिश्नर ने 4 एसआईटी जांच के लिए गठित की थी। इसमें से एक एसआईटी सोशल मीडिया पर किए गए विवादित भड़काऊ पोस्ट व ट्वीट के बारे में जानकारी जुटा रही थी। कुल 13 ट्विटर हैंडल्स के विषय में जानकारी की जा रही थी। एसपी कैंट मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि ट्विटर मुख्यालय से आईपीसी एड्रेस मांगा गया था जो उपलब्ध नहीं कराया गया। ट्विटर के नियमानुसार जिन ट्वीट को लेकर केस किए गए हैं उनमें उनके कोई भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं होता। जिलों में हिंसा व बवाल में सभी शामिल आरोपियों को अलग अलग जिलों की जेल में शिफ्ट किया गया है। हयात जफर हाशमी को चित्रकूट, सुफियान को सोनभद्र और राहिल को पीलीभीत, जावेद अहमद को बस्ती, पीएफआई एजेंट उमर को खीरी जेल, मोहम्मद फैजल को सुल्तानपुर, निजाम कुरैशी को देवरिया और सऊद कालिया को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज में हुए उपद्रव के एक आरोपी को नैनी जेल से कानपुर जेल ट्रांसफर किया गया है। बवाल के मामले में आरोपी जेल भेजे गए।
अब LIU उनके बारे में पल पल की अपडेट रख रही है। जेल में उनसे कौन मुलाकात करने जा रहा है, कितनी देर तक मिला, सभी जानकारी जुटाई जा रही है। जेल प्रशासन भी इन आरोपियों से मिलाई करने वालों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश में 75,000 पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को योग दिवस पर बधाई दी है और योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील भी की है। इस मौके पर सुबह से लोग ने पार्कों में पहुंचना शुरू कर दिया और योगिक क्रियाएं की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंत्रीवास पर वो मौजूद रहे। कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने सुबह ही ट्वीट कर कहा कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी प्रदेशवासियों एवं साधकों को हार्दिक बधाई। तन और मन की आरोग्यता सुनिश्चित करने व आध्यात्मिक चेतना की जागृति का माध्यम योग आज विश्व निधि बन चुका है। आइए सभी लोग योग करें और निरोग रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दक्ष योगकर्ता की तरह आसन किए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन व क्रमवार सफल होते जाएंगे, लेकिन यदि शरीर अरोग्य है तो धर्म का कोई भी साधन सफल नहीं हो सकता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में योगाभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रही। धार्मिक नगरी अयोध्या में लोगों ने राम की पौड़ी पर योग किया। इस दौरान पूरा माहौल योगमय नजर आया। योग दिवस पर प्रदेश में जगह जगह सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बार के योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग ही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद का देहरादून में कोई भी असर नहीं दिखा। हालांकि युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से परेड मैदान से सचिवालय कूचकर प्रदर्शन किया तो क्रांत ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज किया। वहीं कांग्रेसियों ने शाम को कैंडल मार्च निकालकर योजना को तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। दूसरी ओर सोमवार को भारत बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। देहरादून में अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ी संख्या में युवा सुबह परेड ग्राउंड में एकत्र हुए और सचिवालय कूच किया। हालांकि इनकम टैक्स तिराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारी युवाओं को रोक लिया। इसके बाद युवाओं ने वहीं बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड का युवा हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने सेना में टूर ऑफ ड्यूटी का नियम लागू कर युवाओं को आघात पहुंचाया। पहाड़ में सेना में जाना सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना माना जाता है और युवा बाल्यकाल से ही सेना में जाने की तैयारी में जुट जाता है, लेकिन 4 साल के लिए सेना में जाने की योजना से युवा में आक्रोश है। देहरादून में अग्निपथ योजना के विरोध में युवा कांग्रेसी ने कांग्रेस भवन से घंटाघर तक मसाल जुलूस निकाला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने योजना को रद्द नहीं किया तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेगी। वक्ताओं ने कहा कि युवा कांग्रेस उन युवाओं की लड़ाई अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ेगी जिनके सपने मोदी सरकार ने चकनाचूर कर दिए। जो युवा वर्षों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मोदी सरकार उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किया योगासन। मोदी बोले, योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया जा रहा है। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे पहुंचकर उन्होंने किया योगासन। ट्विटर ने जानकारी देने से किया इनकार। दर्ज हुई थी 2 FIR, 13 ट्विटर हैंडल्स बनाए गए थे आरोपी। मुख्यमंत्री योगी ने राजभवन में किया योग। जिलों में मंत्री व अफसरों संग लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद का देहरादून में कोई खास असर नहीं दिखा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में बड़ी घोषणा की है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि अग्निपथ योजना से रिटायर्ड हरियाणा के सभी युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी को पुलिस में वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ के रिटायर्ड युवा ग्रुप सी में भर्ती हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ योग किया और निरोग रहने का संदेश दिया। मैं घोषणा करता हूं, उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में मानवता के लिए योग की थीम के साथ मनाए जाने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई। आइए हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं तथा योग द्वारा मन, आत्मा व शरीर को सकारात्मक व स्वस्थ दिनचर्या की दिशा में अग्रसर करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर सेना के जवान योगासन कर दुनिया को योग की ताकत का संदेश दे रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 8 तारीख को लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे जोश में दिखाई दिए। उन्होंने कर्नाटक के मैसूर पैलेस में हर तरह के आसन कर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। लद्दाख में आईटीबीपी जवानों का आसन देख हर कोई हैरान हो गया। भारी बर्फबारी बीच बिना वस्त्र के योगा करना भारतीय सेना की ताकत को दिखाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय स्काई टीम ने भी भारी बर्फबारी के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे पर योगा दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है। योग विश्व में शांति लाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र का भी अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि योग से शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, यह हमारे राष्ट्रों और दुनिया की शांति लाता है। बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइकिल चलाने और गिरने पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसा है। ट्रंप ने बाइडेन के स्वस्थ होने की उम्मीद प्रकट करते हुए कहा कि मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। बाइडेन हाल ही में अपने गृह राज्य डेलावेयर में छुट्टियां बिताने के दौरान साइकिल चलाते नजर आए थे। इसी दौरान उनकी साइकिल फिसलने से वो गिर गए। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए बाइडेन का नाम लिए कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह ठीक गए होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वह अपनी साइकिल से गिर गए थे। मैं आज आपसे यह वादा करता हूं कि मैं कभी भी साइकिल की सैर नहीं करूंगा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों अमेरिका में फ्रीडम टूर पर हैं। इसी दौरान एक रैली में उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसा। द हिल ने उनके हवाले से रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद पिछले साल यूएस कैपिटल पर बड़े बवाल के बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा था। अपनी हार के बाद वह बाइडेन पर हमलावर है। शनिवार को बाइडेन डेलावेयर राज्य के रेहोबोथ बीच पर अवकाश मनाने के लिए पत्नी जिल बाइडेन के साथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने साइकिलिंग भी की थी। उनके साथ कई अन्य लोग भी साइकिल चला रहे थे, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी थे। साइकिल चलाते वक्त जैसे ही एक जगह रुके, पैडल से उनका पैर फंस गया और उलट खड़ा कर गिर पड़े। इस पर तुरंत उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड ने उन्हें घेर लिया और उन्हें उठाने में मदद की। जब बाइडेन से पूछा गया कि वे कैसे गिरे तो उन्होंने कहा था कि साइकिल के पैडल पर पैर फंस गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोई भी चोट नहीं आई, वे ठीक हैं। 79 वर्षीय बाइडेन पिछले माह भी अमेरिकी वायुसेना के विमान एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए थे। इसी तरह की घटना पिछले साल अटलांटा में हुई थी। बाइडेन विमान की सीढ़ियों से 3 बार उन्हें ठोकर लगी थी। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। सोमवार को एमएलसी चुनाव में फिर भाजपा ने शिवसेना नीति एमवीए गठबंधन को झटका दिया है। मंगलवार को शिवसेना के 10-12 विधायक गुजरात पहुंच गए और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में आ गई है। ठाकरे ने आज आपात बैठक भी बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिवसेना के 10-12 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के होटल में, विधायक शिंदे कल से शिवसेना नहीं है, वे सूरत की एक होटल में ठहरे हुए हैं। वहां उनके साथ शिवसेना विधायक भी होने की खबर है। शिवसेना विधायक शिंदे का सत्तारूढ़ पार्टी से संपर्क नहीं होने और महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के आसार जो है वो साफ देखे जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनरिचेबल होने का क्या मतलब है, ऐसी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के चुनाव में कल बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई थी। 10 सीटों के लिए सोमवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को फिर झटका लगा है।
भाजपा ने अकेले 5 सीटें जीत ली हैं, वहीं शिवसेना व राकवा ने 2-2 सीटें जीती तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 1 सीट आई। राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार एमवीए को झटके से सीएम व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जमीन खिसकती प्रतीत हो रही है। क्रॉस वोटिंग की आशंका इसलिए गहरा गई है क्योंकि शिवसेना को अपने 55 विधायकों व समर्थक निर्दलीय विधायकों के बावजूद सिर्फ 52 वोट मिले। राज्यसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी भाजपा की जीत से पार्टी में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवीण दारेकर ने कहा कि चुनाव के नतीजे से हम बहुत खुश हैं। महाराष्ट्र ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है और शिवसेना और कांग्रेस सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है। देश में कोरोना संक्रमित संख्या में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,923 नए मामले सामने आए और इस दौरान 17 मरीजों की जान चली गई। आपको बता दें कि कल 18 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 7,293 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश सक्रिय मरीजों की संख्या 79,313 हो गई है, जो कल की तुलना में 2,613 अधिक है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 5,24,800 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 1,060 मामले जबकि हुई है। संक्रमण दर 10% के पार चली गई है। पिछले कुछ दिनों से ये आंकड़ा 6 से 7 के था। ऐसे में एक दिन में ही संक्रमण दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जो आने वाले दिनों के लिए खतरा है। मुंबई की बात की जाए तो देश की आर्थिक राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,310 मामले सामने आए। मुंबई में आज कोरोना से संक्रमित 2 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। बीएमसी की तरफ से आज कुल 9,949 लोगों की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में दैनिक सकारात्मकता दर जो है वो 2.55% और साप्ताहिक सकारात्मक दर 2.67% दर्ज की गई है। वहीं महामारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,27,15,193 हो गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने किया योगासन। मोदी बोले, योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। कोरोना के 2 साल बाद योग नगरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े स्तर पर पूरे मनोयोग से मनाया जा रहा है। हजारों लोग सुबह 6:30 बजे पहुंचकर उन्होंने किया योगासन। ट्विटर ने जानकारी देने से किया इनकार। दर्ज हुई थी 2 एफआईआर, 13 ट्विटर हैंडल्स बनाए गए थे आरोपी। मुख्यमंत्री योगी ने राजभवन में किया योग। जिलों में मंत्री व अफसरों संग लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद का देहरादून में कोई खास असर नहीं दिखा। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इंसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को चौथी बार नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समक्ष सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पेश हुए। उन्हें मंगलवार को फिर बुलाया गया है। बीते 4 बार में ईडी करीब 35 घंटे पूछताछ कर चुकी है।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जंतर मंतर पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। यही नहीं, पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह कांग्रेस समर्थक सड़क पर उतरे और इसे देखते हुए ईडी दफ्तर व आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू। राहुल गांधी करीब 4 घंटे के बाद 3:15 बजे दोपहर के भोजन के लिए ईडी दफ्तर से बाहर आए और 4:45 बजे वापस पूछताछ के लिए हाजिर हुए। कोरोना के बाद हुई जटिलताओं के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी को छुट्टी मिल गई है। उन्हें 12 जून को भर्ती कराया गया था। ईडी ने अब उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए सम्मन किया है। ईडी ने सोनिया गांधी को पहले 8 जून को के लिए सम्मन किया था, और लेकिन कोरोना संक्रमित होने के कारण वे तब पेश नहीं हो सकी थी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी की पूछताछ को लेकर सोमवार को पार्टी फिर मुखर तौर पर सामने आई और ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं, उनके माध्यम से सरकार पार्टी पर अनुचित दबाव डालकर उनके खिलाफ आवाज को दबाना चाहती है। कानपुर के श्यामनगर गोलीकांड में पुलिस ने आरोपी पर 2 केस दर्ज किए हैं। एक केस हमला करने से संबंधित है और दूसरा आर्म एक्ट का है। पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को गोलीबारी करने वाले सिरफिरे और उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया है। लाइसेंसी बंदूक को सीज कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मानसिक बीमार है। श्यामनगर सी ब्लॉक में रविवार दोपहर घरेलू विवाद में राजेंद्र कुमार दुबे ने बेटे सिद्धार्थ व बहू भावना को बंधक बना लिया था। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो राजेंद्र ने फायरिंग कर दी। करीब 2 घंटे में 40 राउंड फायरिंग की। बमुश्किल पुलिस ने उसको समझा बुझाकर पकड़ा था। डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने बताया कि राजेंद्र व उनकी पत्नी किरण को जेल भेजा गया। राजेंद्र ने तब छत से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर रहा था, तब उसके साथ किरण भी थी। इसकी पुष्टि घटना वीडियो व फोटो से हुई है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि किरण राजेंद्र को कारतूस दे रही थी, साथ ही पुलिस कर्मियों को लोकेशन भी बता रही थी। पुलिस ने खुद अपनी तरफ से वीडियो बनवाने के साथ फोटो कराए थे। आसपास के लोगों से भी वीडियो और फोटो जुटाए गए। अब तक जांच में 38 वीडियो 85 फोटो शामिल किए गए। इसमें राजेंद्र गोली दागते हुए, किरण उसका साथ देते हुए दिख रही है। श्यामनगर गोलीकांड की फॉरेंसिक जांच में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि राजेंद्र कुमार ने ही गोली चलाई है। आरोपी की जीएसआर रिपोर्ट में उसके हाथ बारूद मिला है। वहीं डीसीपी पूर्वी प्रमोद कुमार ने बताया कि करीब 40 राउंड आरोपी ने फायर किए थे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चिपियाना में निर्माणाधीन आरओबी का गर्डर मंगलवार रात को रखा जाएगा। इसके लिए एनएचआई ने रेल ट्रैफिक ब्लॉक पूर्व में ही ले लिया है। अब मंगलवार रात 8 बजे, बुधवार सुबह 8 बजे तक एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बाधित रहेगा। इस अवधि में दिल्ली से मेरठ जाने वाले ट्रैफिक के लिए बने 6 में से 4 लेन बंद किए जाएंगे। सिर्फ 2 लेन पर यातायात चलाया जाएगा और ऐसे में इस मार्ग पर वाहन चालकों को जाम से भी जूझना पड़ सकता है। एशिया का सबसे भारी 2385 टन वजनी गर्डर इस आरओबी पर रखा जाएगा। 74 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े गर्डर को लॉन्च करने के लिए एनएचआई ने भारी भरकम क्रेन का इंतजाम भी किया है। यह गर्डर अप्रैल में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन रेलवे के ट्रैफिक ब्लॉक मिलने के इंतजार में इसे आरओबी पर नहीं रखा गया था। रेलवे ने ट्रेन का ट्रैफिक ब्लॉक मिल जाने के बाद 14 जून से एनएचआई ने इसे रखने का काम शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले वाहनों को 6 लेन की बजाय 2 लेन से गुजारा जाएगा। दरभंगा, नई दिल्ली, क्लोन, अलीगढ़ से आने की बजाय लखनऊ, मुरादाबाद के रास्ते गाजियाबाद आएगी और प्रयागराज चंडीगढ़ एक्सप्रेस और कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस को खुर्जा से मेरठ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ पुलवामा के दुजान गांव में चल रही थी। सुरक्षा बलों को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। खुद को गिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ आतंकियों की कितनी संख्या है। जून में 20 दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ 15 ऑपरेशन चलाए गए हैं और इनमें 7 पाकिस्तानी समेत 27 आतंकियों का सफाया किया गया। सीमा पर हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे आतंकी
संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है और इसके 19 आतंकी मारे गए हैं। घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ये अभियान नहीं चल रहा, बल्कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए उनके पारिस्थितिक तंत्र पर चोट की जा रही है, ताकि बंदूक उठाने के लिए युवाओं को बरगला ना सके। इसी रणनीति के तहत जमात से जुड़े स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि इन स्कूलों से हिंसा का दुष्चक्र रचा जाता है। वर्ष 2008-10-16 की हिंसा में इन स्कूलों की भूमिका को SIA की जांच में संदेह के घेरे में रखा गया है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। हालांकि अभी तक मानसून ने यहां पर दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्री मानसून की गतिविधियों के कारण मौसम सुहाना हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी सुनाई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने बताया पश्चिमी मानसून मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी समेत उड़ीसा में आगे बढ़ गया है और इसके अलावा झारखंड, बिहार और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की ओर भी मानसून आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके अलावा उत्तर मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में भी तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले अंदाजा लगाया था कि दिल्ली में मानसून सामान्य तिथि से 2 दिन पहले यानी कि 25 जून तक पहुंचेगा। हालांकि अब ये अपने सामान्य समय पर ही राजधानी से टकराएगा। IMD के मुताबिक मानसून 27 जून तक जो है दिल्ली पहुंचेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि दिल्ली में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां बनी हुई हैं। मंगलवार को हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बुधवार से तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां बनी हुई हैं। यहाँ कई जिलों में बारिश हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में प्री मानसून यहां जोर पकड़ेगा और कई इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए K News National के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।